Oh my goodness me. Look at that. This is unbelievable. Look at that. Oh, रोकता भी है भाई. इसके खिलाफ जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा, फेंटा दिया है, क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी. ईस्ट और वेस्ट सूर्यवंशी इज द बेस्ट. इतनी बुरी तरह कोई नहीं मारता जिस तरह ये मारता है. 11 बालों पे 50 उसने कंप्लीट कर लिए थे. 11 बालों पे 50. 94 रन जनाब, 29 बॉल्स के ऊपर उस बच्चे ने मारे. आसान है क्या है. और जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है. बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो. इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता. जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है. इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है. ये टीम एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आपने बैटिंग देखकर सामने वाले बॉलर्स का तो चलो जो माँ बहन हुए जो देखने वाले फैंस है बेचारे पाकिस्तान में, हम जैसे लोग मासूम जैसे, उनके दिमाग की भी माँ बहन हो जाए. मतलब मारा उधर है, दर्द इधर फील हो रहा है. कसम से श्रीलंका की पिटाई हो रही है और ठीक ठाक पिटाई हुई श्रीलंका की. यहाँ पर इंडिया ने मैच जीता बहुत अच्छे तरीके से. इंडिया ए का मैच था, फाइनल मैच था. डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि वैभव बड़े मैच का खिलाड़ी है. जिस तरह अंडर अंधा शिकार पे गया तो उसके पांव तले बटेरा आ गया. उन्होंने क्या मैं शिकार कीता. ऐसा ही हुआ है. इतने चौके लगे, इतने छक्के लगे, क्या सेंसिबल इनिंग खेली. सूर्यवंशी का बल्ला आग उगल रहा था. अरे भाई क्यों पंगा लिया इस सूर्यवंशी से, क्यों छेड़ा तुम लोगों ने बब्बर शेर को. अब सूर्यवंशी मिसाइल बन के लॉन्च हुआ है भाई. आज श्रीलंका के ऊपर चल गया, उनका बॉलर भागना शुरू हो गया था. मैं घर जा रहा हूँ, उनका कैप्टन पकड़ के लाया. नहीं, इस बाप को छेड़ा था तो अब इसके साथ पूरा उतरो, अब इसको पकड़ो. लेके इतने जो हम नर्व्स कहते हैं, इतने फौलादी नर्व्स कैसे डेवलप किए जाएं प्लेयर्स में. हिटिंग बड़ी पावरफुल करते हैं, हमेशा से एडवोकेट रहे हैं. पहले मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड. भाई ये बॉलरों के लिए राक्षसी है. जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है, बॉलर बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो, आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के तेल से ठोक लो, लेकिन ये काम मत करो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हो. एलियन है यहाँ, ये कोई जिन्न है यहाँ, ये कोई मजिशियन है, ये कोई वंडर बॉय है, ये कौन है. लेकिन जो वो बंदा कर गया है, शाहीन, बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है. ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है. ये तो देखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस. इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर. और ये हिंदुस्तान से खेलेगी, खेले, ये गारंटी है. एक चीज हम क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं, और कोई गलत बात नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए. हम इंडियन क्रिकेट के सेटअप की जब एग्जाम्पल देते हैं, इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक में अगर एक लड़के को देखा जाता है कि उसमें स्पार्क है, तो उसको एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में हिस्सा बना दिया जाता है, और उस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से लेकर जो है वो आगे भेजा जाता है. अभी कहीं भी मेन सेटअप में कहीं पर भी नहीं है. तो आप जब आपका सिस्टम बना होता है, जैसे सवेरा ने भी बताया कि वो फास्ट ट्रैक कर देते हैं अपने अच्छे प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो वॉच करते हैं रणजी ट्रॉफी से. वो फास्ट ट्रैक करते हैं, वॉच कर रहे होते हैं T20 से. ये गलत है. वो फास्ट ट्रैक करते हैं और हम कोई सुपर फास्ट या सुपरसोनिक फास्ट ट्रैक कर देते हैं, और एकदम कहीं से समझ नहीं आती कि लड़का टीम में. ये क्या कर रहे हो करीम भाई. यार बल्ले में चिप है वो निकाल रहा हूँ. कौन सी चिप, बल्ले में कौन सी चिप आ गई. यार वैभव के बल्ले में चिप है वो मैं ले. जो छोटे बच्चे की बात कर रहे हो ना, सूर्यवंशी, ओ उसमें बहुत दम है यार. आईपीएल में जब इसने 100 करा था ना, अगला मैच था इनका उससे अपना एमएस की टीम है ना, चेन्नई. यार अच्छा लगता है कि वो मैच से पहले उस एमएस के पांव छू रहा था कि अपने ग्रेड्स की कितनी इज्जत करते हैं ये लोग. तो इतनी इज्जत करते हैं तो ऊपर वाला तो देगा ना इन्हें यार. और मारता है उसने जो सूर्यवंशी. भाई मुझे एक बात बताओ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमने भी बड़ी क्रिकेट देखी है. मैंने बड़े बड़े प्लेयर, मैंने रसल को मारते देखा है, मैंने गेल को मारते देखा है, मैंने रोहित शर्मा को मारते देखा है, मैंने हार्दिक पांड्या की बड़ी बड़ी अकॉनिक इनिंग देखी है भजन आईपीएल में. मैंने सब, विराट को देखा, सबको मैंने देखा. भाई ये कौन है, ये सूर्यवंशी कौन है. उम्र इसकी 15 साल है. 15 साल की उम्र में मैं मट्टी खाता था, यकीन कर लो भाई. भाई ये जो बच्चा है ना वैभव सूर्यवंशी, ये ही इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल. मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि यार इससे डरो, क्योंकि यार भाई ये जिस तरह से खेलता है ना, मतलब इस एज पे थोड़े कुछ, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा कुछ साल बड़ा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह जो उसका कॉन्फिडेंस है
जो उसका मतलब जो उसके नर्व्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स। अगर ये कोई बंदा है इस दुनिया के अंदर जो कि ट्रिपल सेंचुरी मार सकता है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, तो वो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा है। अभिषेक को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन उनकी हमने अब तक ओडीआई क्रिकेट इतनी अच्छी देखी नहीं है। लेकिन वैभव के बारे में गारंटी के साथ ये कहा जा रहा था कि ये आज 300 क्या 350 बनाने के चक्कर में था, अकेला, अलोन। इसके बारे में बात करते हैं और आखिर इंडिया ऐसा क्या कर रहा है कि इनके यहाँ ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी इंतहा नहीं है। बिल्कुल आखिर लेवल पे जाके दुनिया खत्म करने को आए हुए हैं ये लोग। ये किसी की लिहाज नहीं कर रहे। सीखना चाहिए कि बेशर्मो इस तरीके से करते हैं बैटिंग। अबे मैं खुद परेशान हूं, हैरान हूं कि ये कैसे हो सकता है। एक इंसान है, वो कोई एलियन या कोई मशीन तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है वो। वैभव सूर्यवंशी को हमने एक दानव रूप में देखा है। अरे इतना उम्र में देखोगे तो इतना छोटा सा, इतना बड़ा दानव, मैं इसको बोलूंगा भाई ये राक्षस है। किसी बॉलर की इज्जत नहीं कर रहा भाई, सबको कूट रहा है पकड़ के, इतना गंदे तरीके से मारा है। इन लोगों ने, इंडिया वालों ने पता नहीं कौन सी कसम खाई है, कभी अभिषेक शर्मा, कभी तिलक वर्मा, कभी सूर्य कुमार यादव, कभी ईशान किशन और आज वैभव सूर्यवंशी। लोगों को भी पता चल जाता है। मेन सबसे अच्छी चीज थी उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज जो थी उन्होंने अपना शो नहीं किया। उनको शो करना चाहिए भाई। जो भी दुनिया में अभी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है। पूरा बदला लिया है इंडिया ने। और रिवेंज इतना खौफनाक और इतना हौलनाक था कि उसने फास्टेस्ट लिस्ट ए का 50 बना डाला, 11 गेंदों में 50। पहले ओवर से या पहली बॉल से जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनकी जो है वो उनकी बैटिंग को रोकना। इतने लंबे लंबे छक्के मारता है भाई, तुम 100 मीटर की भी बाउंड्री करोगे वो भी क्रॉस हो जाएगी। बहुत बहुत मुबारक है, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है, ही इज अ मास्टर। 29 गेंदों पे 94 और कमाल ये है कि 100 का शौक ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि उसने हिटें मारी, उसने पेंटा लगाया उनका। उन्हें बदतमीजाना क्रिकेट खेल लिया कि यहाँ से फास्ट बॉलरों को जो 80-90 की स्पीड से कर रहे थे, उसने फ्रंट टांग से उठा के ना इधर हिट मार दी है, सीधे छिक्के मार रहा है। तो ये उनका प्लान था। लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है। अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी हैं। मुझे तो लगता है उसने विकेट के मुताबिक ठीक खेला, और उसका मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि उसके वैसे भी 30-40 प्लस रन आए हैं 2 इनिंग्स में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि वो उसका कद काट इतना ऊंचा हो गया कि सब एक्सपेक्ट करें कि यार ये जब ना 20 बॉलों पे 70 मारेगा तो मानेंगे कि हाँ ये अच्छा है, बाकी 35-40 उसको कोई काउंट भी नहीं करता, वो खुद भी शायद नहीं करता होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आखिरी मैच में अगर वो फर्ज किया 100 कर जाता है तो फिर कहाँ पे होंगे सब। आज उसकी एवरेज कितनी है? 40 की। स्ट्राइक रेट पता कितने? 200 का। और एक और चीज शोएब भाई, आखिरी 4 T20 मैच में 3 में 90 प्लस पे आउट हुआ है। आखिरी फर्स्ट क्लास मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है, आज के मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है। 500 बन देने एक महीने दे विच अगर अपने लिए खेले तो, अगर अपने लिए खेले या थोड़ा सा उस तरह से लेके खेले। मैं ये अक्सर एग्जांपल, मुझे ना अक्सर दोस्त जो अब देखता हूं बात कर रहे थे, ये एक दोस्त जो खाने पे बैठ के गपशप होगी या फोन पे होगी, क्रिकेट को लेके सब करते हैं, मैं उनको अक्सर एग्जांपल देता हूं। मैं कहा संजू सैमसन के 300 होते T20 में, जो अगर रिकॉर्ड के ऊपर आए ना कि एक वर्ल्ड कप में किसके, उसके 300 होते, लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड चैंपियन ना होता। अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, उसका कोई शो नहीं है, मगर उसके अबे तुम सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है ना भाई, देखिए आप बददुआएं कर लो, दम दुरूद कर लो, तावीज कर लो, कुछ कर सकते हो तो कर लो। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ चुका है और वो खेलेगा इंडिया। अब देखें अभी से, असल में मैं आपको बताऊं कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा लड़का आया ये सूर्यवंशी, क्या आप लोग इस पर प्रेडिक्शंस करना बहुत पसंद कर रहे हैं क्या? अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताऊं, पहले मैच में उससे रन नहीं हुए, निकल कर आ गए लोग निकल के आ गए। दूसरे मैच में 22 पे 42 किए, गायब हो गए लोग, ठीक है। तीसरे मैच में वो आलमबाग के साथ इसका मसला हो गया, जहां से सुपर ओवर में चेज नहीं हुआ था, वहां पर लोगों ने अबे बाकायदा सनद दे दी कि ये तो फारिग हो गया, अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको बैन कर दिया जाए। अबे तुम्हारी उस पर बीसीसीआई जान के ना कोई आंखें दिखाना रे। सूर्या वंस अगेन यार, आज यहाँ कह लेके आई थिंक 40 डिग्री लाहौर में पड़ रहे, लेकिन इसका असर सूर्या की बैटिंग में नजर आया है कि भाई 88 रन आपके छक्के चौकों से ही हम लोगों को नजर आए हैं। इसे कहते हैं एकदम धुरंधर बैटिंग। पापा को कॉल लगा। हाँ पापा प्रणाम। हो गया मैच खत्म। मैं सूर्यवंशी की बात करूंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, ठीक है, और मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। जब से वैभव को
क्रिकेट खिलाना शुरू किया। वैभव के इनिंग के बाद जो है ना काफी ज्यादा सुर्खियां हैं, साथ ही साथ उनकी जमकर हर कोई तारीफ कर रहा है और एक वायरल वीडियो भी सामने आया है। पहले हम आपको इस पूरे सेगमेंट में हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे उस वायरल वीडियो की श्रीलंका के फैंस की तरफ से आ रही है। जो श्रीलंका के फैन है उसका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने फैन ने साफ साफ कहा है रोते हुए, आप उनकी शक्ल देखेंगे तो साफ ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो प्लेयर, ये जो खिलाड़ी से इतना परेशान दिखे श्रीलंका के फैंस कि वो वहाँ पे रोते हुए नजर आए हैं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो रहे हैं इस वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, लोग हंस भी रहे हैं, स्पेशली इंडियन फैंस। उन्होंने इस वीडियो में साफ कहा कि आ गया, झगड़ा किया, मार दिया और अब जला दिया। ठीक है, यही स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आ गया, झगड़ा किया, मार दिया, जला दिया। दूसरी चीज ये है कि इसी में अगर आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी जो है वहाँ पे जगआउट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पे बात करी जाए, ये जो वीडियो बनाई गई है ना, ये वहाँ पे स्टैंड्स में बनाई गई है और वहाँ पे जो श्रीलंका के फैंस हैं उन्होंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन जो वैभव सूर्यवंशी अपनी इनिंग खेल के जाते हैं, इंडिया ए ने श्रीलंका को हरा के 66 रन से, मेरे ख्याल, हाँ 66 रन से हरा के टूर्नामेंट जीत लिया। ये टूर्नामेंट अफगानिस्तान और श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। उनके जो ए टीम के प्लेयर्स हैं वो उन्होंने अच्छी क्रिकेट भी खेली, सीखे भी, और उनका मुकाबला इंडिया की टीम से नहीं था क्योंकि इंडिया की टीम टू गुड थी। एक चीज़ अच्छी ये हुई कि बबलू ने आज रन करे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, 11 बॉलों में 50 करे और 29 बॉलों में 94। ये 90s का जो फिगर है ना बबलू के लिए, आईपीएल से चल रहा है 97 तो 96 तो 92। देखें कब 30 बॉल से पहले वो 100 करता है, लेकिन टॉप क्लास नॉक जी। सूर्यवंशी जो है वो छिलके के ऐसी की तैसी कर दी, साथ साथ 11 बॉलों पर 50 रन करना आसान नहीं है और 11 बॉलों पर 50 रन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था और ये इसने लिस्टे का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। कोई छेड़ता है या कोई स्लज करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है तो वो ज़हन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना खानी पड़ रही है। बेटे बेहतर ही होते जा रहे हैं। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है, बॉलर्स बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो, आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के। खोती के बच्चों बताओ ना मुझे, अब बताओ, नहीं बड़ी बकबक हम लोग करते हैं, है पाकिस्तान में इतना टैलेंट। वो कह रहे थे यार इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई, ये बच्चा जो जिस तरह से इसका एटीट्यूड है ना वो नहीं होना चाहिए। क्या आप इस पे अग्री करते हैं कि वो बॉलर से बदतमीजी करता है इस उम्र में, यंग है, या आप समझते हैं इट्स पार्ट ऑफ द गेम? देखो एटीट्यूड तो शोएब अख्तर का भी सही नहीं था, परफॉर्मर था, या सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो ये भी बोलता है, लेकिन ये इसकी तो बैटिंग की बात करूँ ना, क्या था यार ऐसे प्लेयर, अगर शुक्र है चलो इसको भी कोई स्लोगन नहीं ना बोले। तो ये कह रहे थे अब कौन सा जिन आ गया, बताएं जरा फिर क्या है ये, क्या है ये सूर्यवंशी? ये जेनेटिक जिन है, ये जेनेटिक जिन है, ये इसके अलावा कुछ और नहीं है। जेनेटिक जिन को एक्सप्लेन भी करें जरा। ये 15 साल, 15.25 साल का है, ये 16 साल का नहीं है। ये 27 मार्च 2011 को पैदा हुआ है, जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया था, तब ये पैदा हुआ। अब मैं तो पागल हो गया हूँ। और ये अर्ली पिकअप करता है लेंथ को, तो ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल कैसे है? ये जब बिहार से आया है ना, जिस तरह आप और हम अपने बच्चों को पहले लफ्ज सिखाते हैं ना, अंग्रेजी लैंग्वेज, वो क्रिकेट सिखाते हैं। 4 साल की उम्र में अब्बा ने सिखानी शुरू की, 9 साल का था जब लॉकडाउन हुआ कोविड का, तो ये रेपिटेशंस करता था 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। मसल मेमोरी बनी, रेपिटेशन आई, लेंथ अकोमोडेशन हुई, तो पिक करता है अर्ली। उसके बाद प्री मेडिटेट कमिट करता है अपने आप को, और मिड शॉट एडजस्टमेंट, जो आप उस दिन नहीं कह रहे थे, वो मिड शॉट एडजस्टमेंट करता है, जो कि ये कमाल हो गया। इसका बॉडी कॉइल। ए टीम का खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के बीच हुआ फाइनल मैच। इंडिया ए टीम वर्सेस श्रीलंका ए टीम के बीच हो रहा था इस टक्कर, जिसमें इंडिया ने इस कप को फाइनल कप अपने नाम किया। और ये चीज सोच के अंदाजा लगा सकते कि वैभव सूर्यवंशी का टक्कर एक श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ खेला गया, जो श्रीलंका बहुत ही अच्छे प्रदर्शन दिखाता था, लेकिन इस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने उन लोगों को धूल चटाया कि उसे जिंदगी पर याद रखना क्या नामुमकिन नहीं हो सकता। ये बात है कि श्रीलंका के साथ भले ही वैभव सूर्यवंशी का लड़ाई हुआ, लेकिन जिस तरीके से
उसका प्रदर्शन 29 बॉलों में 94 रन का पारी खेला, ये बात मानने का कोई तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि जितने जबरदस्त 15 साल के होते हुए जितने जबरदस्त तरीके से वो अपने बल्लेबाजी दिखाता है, पूरे इंडिया नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे क्रिकेट की दुनिया उससे डरी हुई है। क्या इस बार T20 में उसे प्ले करने का ऑप्शन मिले तो सबसे पहले पाकिस्तान की पूरी तरीके से हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को अकेला विराट कोहली ही टक्कर देता था। अब इंडिया की तरफ से एक और खुखार शेर आ चुका है वैभव सूर्यवंशी। क्या लगता है कि अब किसी भी टीम इंडिया को हरा सकता है? जिस तरीके से ओडीआई में आप देखोगे कि तीनों मैच अफगानिस्तान के साथ इंडिया ने अपने नाम किया, वहां पे जिस तरीके से उन लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला, यहाँ श्रीलंका ए टीम वर्सेस इंडिया ए टीम के बीच वैभव सूर्यवंशी अकेले ही पूरे गेम को पलट दिया, और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने इस बार पूरे गेम को पलटा, श्रीलंका वालों को आज नहीं कल नहीं पूरे क्रिकेट की जगत मुंह से याद रहने वाला है कि हमें किसी एक 16 साल के लड़के ने जितने बुरी तरीके से मारा है, इस तरीके से शायद से किसी ने टीम उन लोगों को हराया होगा। और पाकिस्तान इसी चीज को देखते हुए तनवीर अहमद अब उसकी तारीफें करता है, कभी उसकी बुराइयां करता है। आपको ऐसे और रिएक्शन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।